हेलो ब्रह्म मुखवंशावली ब्राह्मण कुलभूषणों को हम मधुबन वासियों की नमस्ते। आज शुक्रवार जुलाई की 14 तारीख है। प्रत्येक क्लास में बाप दादा की मुरली सुनते हैं। एक गीत बच्चों ने सुना। ये बच्चों की ये नॉलेज की पॉइंट देखने के लिए कि कैसे अर्थ करते हैं इनका, तो गीत निकाल करके फिर जगह अर्थ करना चाहिए एक एक को। तो किस प्रकार से ये समझते हैं इन गीतों को, क्योंकि ये भी करेक्ट किए जाते हैं ना, क्योंकि यह है प्रैक्टिकल, उन्होंने बैठ करके बनाए हैं। ये भी ड्रामा के अंदर ये भी मददगार बने हैं, समझा बच्चे? जैसे ड्रामा के अंदर ये शरीर भी मददगार बनते हैं, जैसे ये सब चीजें मददगार है। इनका अर्थ बाबा के समझाते हैं। तो बच्चों को सिखलाने के लिए भी ये काम में बहुत आते हैं। कुछ समय आगे ये बाप अर्थ नहीं करते थे, एक हफ्ता भर थोड़ा बहुत देखे इनकी नॉलेज कैसे भिन्न भिन्न प्रकार से समझाती है। तो कोई को कहना चाहिए इसका अर्थ करो, तो बैठ के अर्थ करते थे। एक ने किया, फिर दूसरे ने किया, तीसरे ने किया, चौथे ने किया। तो जो भी ऐसे ऐसे अच्छे रिकॉर्ड है वो रख करके भी सेंटर्स में और सिखलाना चाहिए। इसका अर्थ करो, इसका तुम अर्थ करो, तो उनका मुख भी खुले और देखे कौन एक्यूरेट अर्थ करते हैं, किसको समझ आती है। बाबा ने समझाया कई कई गीत इसमें ऐसे अच्छे हैं जो कभी कोई बेचारा बैठे हैं, कोई रात में कोई क्या हुआ है कुछ, तो ये गीत मदद करते हैं। घर में जाके निकाल करके अच्छे अच्छे गीत सुनने चाहिए, क्योंकि रेडियो में भले आते पर कब आते, ये तो है ही काम की चीज। तो ये भी मददगार बनते हैं। जब कोई बैठे रहते हैं तो उनको स्मृति आ जाएंगी, इन गीत से खुशी आ जाएंगी। अभी तुम बच्चे जानते हो बरोबर, हमेशा ये धनी के लकी स्टार्ट है। तुम जानते हो कि हमारे तीर्थ है, ये भक्ति मार्ग वालों से ये तीर्थ बिल्कुल न्यारे है। इसको भी पांडव सेना, अब वो जो है वो भी पंडों की सेना जब इकट्ठी होती है, तीर्थ होते नहीं, जाते हो हर दौर में कितने पंडे हैं या तीर्थों पर जाते हैं, तो हर एक ग्रुप का अपना अपना पंडा है, वो ले जाते हैं उनको ऊपर में कहा भी। तो पंडे बहुत रहते हैं, क्योंकि हर एक के पंडे उनके पास चौपड़े रहते हैं। बहुत किस कुल के हो, हर एक का अपना, भाई के फलानी वासवानी, ये फलाना, ये तीरा, दूसरा पंडा वो नहीं लेंगे, अपने कुल के पंडे लेंगे। तो समझो कि तीर्थ में जाते होंगे, कितने पंडे जाते होंगे उनको लेकर करके। तो तुम भी जैसे पंडे हो, रूहानी पंडे, तुम्हारा तो नाम ही है पांडव सेना। पांडव कोई राजधानी नहीं थी। अभी तुम बच्चों ने समझाए कि पांडव पंडे को ही कहा जाते हैं। बाप को भी पंडा कहेंगे, बेहद का पंडा, क्योंकि गाइड को भी तो पंडा कहेंगे नहीं बच्चे। पंडे ले जाते हैं फलानी फलानी, उनको मालूम रहता है सब तीर्थों का, तो वो पंडा गाइड, उसको गाइड भी कहा जाता है इंग्लिश में। तो ले जाते हैं, तो ये फलाने फलाने तीर्थ उनको मालूम है। पुजारी वगैरह भी उनको सब जानते हैं कि ये पंडे ले आए यात्रियों को। तो तुम फिर होते हैं, वो तो आधा कल अपने भक्ति मार्ग में होते हैं, तुम्हारे ज्ञान मार्ग में भी तो तुम पंडे बनते हो। हर एक को बैठने की, ये ले जाने की कहाँ कोई बात नहीं है। यहाँ घर में बैठे बैठे तुम इनको रास्ता बताते हो, तो तुम रास्ता जिसको बताते हो वो पंडा बन जाते हैं। वो भी पंडा, क्योंकि एक दो को बच्चों को ये रास्ता बताने हैं। ये मनमना भव,
ये डेस्टिनेशन देखो, अभी तुम बैठे हो, तुमने तीर्थ बहुत किया है, बच्चों ने भी बहुत किए होंगे, तो उनके बुद्धि में है। जिन्होंने नहीं किया है तीर्थ, उनके बुद्धि में नहीं है कि बद्रीनाथ कैसे जाना होते हैं, अमरनाथ कैसे जाना होते हैं, शिवनाथ कैसे जाना होते हैं, जगन्नाथ कैसे जाना होते हैं। तो जो जो बच्चे करके आए हैं उनको तो स्मृति में आएगा नहीं, हम करके आए हैं, कैसे जाना होते हैं, कहाँ है, किस तरफ में है, मालूम है न बच्चे। तो जो तीर्थ करके आए हैं, जो पंडे हैं, दोनों जानते हैं। अच्छा, तुम रूहानी पंडे, तो और तो कोई नहीं। ये तीर्थ दुनिया में जो तरफ में है, कल युग में वंदा तो बात ये है कि तुम अपन को ये भूलो मत, हम संगम युगी है, संगम पुरुषोत्तम संगम युगी है। तो तुम बच्चों को एक ही है बरोबर कि हम है पंडे मुक्तिधाम के। ऐसे नहीं है कि तुम कोई पंडे उसके स्वर्ग के है, नहीं। ये तो पंडे तुमने छोड़ा तुम्हारा, ये गए हम वहां से, ये पक्का मालूम है कि हम नहीं दुनिया में आएंगे। तो हम जाते हैं वहां तो लौटेंगे नहीं दुनिया में। तो तुम बच्चों को बुद्धि में ये रहते हैं बरोबर, क्योंकि नहीं दुनिया भी रहती है कमा के फिर ये मतलब ऑब्जेक्ट है, ऐसा तो यही आकर के। तो जब ये तुम बच्चे बैठे हुए रहते हो तो गोया तुम नंबर 1 पुरुषार्थ संसार पंडे हो। पंडे भी किस्म किस्म के होते हैं, अनेक प्रकार के होते हैं, कोई अच्छे होते हैं, कोई छिछे होते हैं। कोई तो तुमको वो रास्ता, कोई अच्छे अच्छे ग्राहक देखेंगे नहीं, उनको वैशाल्य का भी रास्ता बता देंगे। ऐसे भी पंडे होते हैं। कल युग पंडे जैसे उसमें पूरी में है। मैं एक दूसरा सारी दुनिया को तो नहीं दौरा किया हुआ है, पर देखो वो रास्ता आए हैं यात्रा करने के लिए, वो रास्ता वाली जन्म में वही यात्रा, वो यात्रा जन्म की। तो तुम्हारे पास भी तो देखो बहुत अच्छे पंडे हो, बिल्कुल ही फर्स्ट क्लास पंडे हो, सब रास्ता बताते हो। कौन सा रास्ता बताते हो? पवित्रता का, ठीक है नहीं। तो जबकि रास्ता बताने वाले हैं पवित्रता का, तो उनको तो पवित्र ही रहना है। उनकी दृष्टि बड़ी बदलनी है कि वो जो दृष्टि रहते चाचा मामा काका बाबा ये सभी जो स्त्री पुत्र वगैरह, तुम्हारी सारी दृष्टि बदल करके, और तुमने अंजाम भी किया बच्चों ने कि बाबा हमारी सारी दृष्टि बदल जाएंगी, हम फिर काका बाबा चाचा बाबा ये सब इनको नहीं याद करें, हम बाबा आपको ही याद करेंगे। तो वह है तो सही नहीं, गायन में भी तो हम आपका ही बनेंगे। बस आपका बना तो फिर मेरे को क्या चाहिए, को आपका बनते हैं तो हमारा भविष्य बेड़ा ही पार है, सब सुख ही सुख मिलते हैं। और जिनके साथ मेरा संग है वो सभी दुख के भागी है, दुख के बंधन वाले हैं। तो बाप सुख के संबंध में जुटाता है, जहाँ अथाह सुख है। बाप ने समझा है बच्ची तो है काम विस्तार समान सुख, बाकी तो दुख ही दुख है, वहाँ सुख ही सुख। तो याद करना पड़े ना बच्चे, कि हम अभी तुम पढ़ते ही हो इनके लिए, तो वहाँ कैसे जाएंगे, यही तो आना है नहीं। और तो ये जानते हो कि पहले जाएंगे वापस, पीछे ही आएंगे, पहले वापस तो जरूर जाएंगे नहीं, तो घर में तो जरूर जाएंगे ना बच्चे। अब यह आता ही है वाया शांति धाम, कहा जाएंगे सुख धाम में, यह दुख धाम। तो यह यात्रा याद बल की है। शांति धाम को भी याद करना होते हैं, बाप को भी याद करना होते हैं। तो ये समझते हो नहीं बच्चे कि तुम्हारे बिगड़े इस ज्ञान को कोई भी नहीं जानते, और फिर तुम घड़ी घड़ी भूल भी जाती हो इसे अच्छी अच्छी बातें। और बाप के साथ सज्जन के साथ बड़ी अनिष्टिक चाहिए। ऐसे न समझ रहा है कि बाप नहीं देखते हैं, या बाप कहते हैं बच्ची मैं कोई के अंदर को नहीं जानता हूँ, ऐसे कैसे हो सकते हैं, मैं सारी दुनिया के या बच्चों के बैठे के अंदर की जानूंगा। नहीं, जैसा जैसा तुम एक्ट करते हो जैसा तैसा बाबा तुमको आफरीन देते हैं और समझाते रहते हैं, पुरुषार्थ कराते हैं। बाकी तुम क्या कहते हो, कोई भी अज्ञा करते हो या पाप करते हो तो यहाँ देखो पूछा जाते हैं तो तुमने पाप किया, अच्छा बोला। बाप समझाते हैं ये जो आंख है ये बड़ी नुकसानकारक है,
ये धोखा देती है। अच्छा बेला बताओ आपको, बाबा हमको आंखों ने धोखा दिया। हम बाबा सचपच अपने स्त्री को बहन नहीं समझता हूँ, और घर में जब जाता हूँ अगर मैं उनको देखता हूँ नहीं तो या तो थोड़ा डर लगते हैं देखना करना या करना, तो वहाँ जाता हूँ तो देखता हूँ घर में तो मेरी बुद्धि चला बटवटी आंखें देख करके, बाबा ये हमारी बड़ी बड़ी भूल है, क्षमा करो। बाबा कहते क्षमा नहीं होगी, क्षमा तो बात ही नहीं है क्षमा करने की। ऐसे नहीं है कि किसको जैसे यहाँ समझो मारा किसको चमाट है, अच्छा केस हुआ, अच्छा आए गया पाचन, अच्छा माफी मांग लिया, बस चमाट खाई थे नहीं माफी मांग ली, जैसे खलास हो जाते हैं काम। वाह, ऐसे तो फिर कोई भी बहुत ही चमाट खाते रहेंगे और माफी, इसमें कोई माफी मांगने में कोई देरी थोड़ी रहती है। आई एम सॉरी, ये क्या आई एम सॉरी, अरे ये कोई बात थोड़ी है, बस आई एम सॉरी काम करते रहो, आई एम सॉरी काम करते रहो, आई एम सॉरी, इनसे कोई सबका ये थोड़ी होते हैं ना बच्चे, ये तो जमा हो जाते सब गुप्त सब जमा। देखो सब कोई भी यहाँ करते हैं, सब कुछ कर्म करते हैं उल्टा सुल्टा, जरूर जमा तो होते हैं जो फिर दूसरे जन्म में उनका अच्छा या बुरा फल मिलते हैं। तो इसमें क्षमा वगैरह की तो कोई बात ही नहीं रहती है, जो जैसा करेगा वो ऐसा पाते हैं। इसलिए बाबा खबरदार रहते हैं बच्चों को, बार बार बाप कहते हैं नहीं, एक तो कहते थे बच्चों का महाशत्रु है, बहुत शत्रु है, यही तुमको आदि मध्यांत देखा है। ऐसे थोड़ी कहते हैं कि क्रोध महाशत्रु है तुमको आदि मध्यांत दुख देते हैं ना, क्यों कि ऐसे कभी कहते ही नहीं है कि ये क्रोध को खलास करने वाले नहीं, सब कहते हैं कि या विकारों को विनाश करने वाले नहीं, बस बात ही कहते हैं पतित पावन, यानी पतितों का पावन बनाने वाला, और पतित कहे जाते हैं उनको जो विकार मिल जाते हैं। तो बाप बार बार इसके लिए समझाते हैं। ये जो बाबा देखो एक कच्ची ऐसी बात नहीं है, यहाँ तो बाप बैठे हैं समझाते रहते हैं, और जब यहाँ से जाते हैं वहाँ तो इतनी परहेज नहीं कर सकते हैं, तो परहेज न करेंगे इतनी तो पद नहीं पा सकेंगे। बाबा समझ रहे हैं क्योंकि उनकी एक्टिविटी से बाबा समाचार तो सब सुन पूछते हैं ना बच्चे, जो भी आते हैं स्त्री से पुरुष का, पुरुष से स्त्री का समाचार सुनते हैं, पूछते हैं बाबा। हाँ, क्योंकि बाबा को होना रहता है बच्चों का कि ऐसे लो यहाँ तो बहुत अच्छा, और वहाँ ये सभी तो सबसे वो बच्चों से भी पूछेंगे बाबा कहाँ सोते हैं, मामा कहाँ सोती है, तुम कहाँ सोते हो, क्योंकि बॉम्बे में ऐसे ऐसे घर है, एक कमरे में 4-5 भांति बड़े बड़े सारे समझो इसलिए पूछो कच्चे वो यहाँ सोए पड़े रहे, वो इसलिए पुरुष कट्ठे रहते हैं। वो समझते हैं कि बच्चों को नींद है और विकार करते रहते हैं, क्योंकि वो उसका अच्छा तौर में जाता रहेगा ना बच्चे। अच्छा कोई बच्चे समझो सारे होते तो देखते रहते हैं, ये बाबा इंक्वायरी करते हैं वहाँ बच्चों से, जो पूछते हैं बोला कभी तुम जागते हो देखते हो कभी माँ बाप को क्या करते हैं, बोलते हैं हाँ बाबा हम देखते हैं, ये आपस में ये सब प्यार करते हैं, ये करते हैं। वैसे नहीं बाबा छोड़ते हैं किसको, जहाँ भी जाते हैं पूछते रहते हैं कि क्या करते हैं, फिर तो वो प्यार करते हैं आपस में, हम देखते हैं। अभी बच्चों को क्या असर पड़ेंगे, पड़ेगा नहीं अच्छा। अच्छा बच्चियां है कोई वो देखते रहते तो क्या असर पड़ेंगे, वही तो बच्चे जानते हैं कि वहाँ कोई ऐसे तो नहीं है ना सचुग में किसी कुपड़ी मिलेंगे रहने के लिए, तो अभी ये हाल हो गया है भारत का। वहाँ तो बड़े बड़े महल, बड़ा सुख अथाह सुख है। तो बाप बच्चों को समझाते हैं तो बाप इंक्वायरी भी करते हैं, बहुत अच्छी इंक्वायरी करते हैं, बड़े समाचार पूछते हैं, सुनते हैं, इसको लिखते थे प्राइवेट हमको चिट्ठी लिखो, कोई का ठिकाना नहीं तो उनको बताता हूँ ऐसे पत्र मंगाओ, इस द्वारा मंगाओ, और फिर मेरे को समाचार देते रहो। तो मेरे पास किसकी कितने की तो हम पूछते हैं तो वो झूठ भी बोल देते हैं। तो अभी किससे झूठ बोलते हैं वो तो विचार करो, इनसे झूठ बोलनी चाहिए बच्चे, बिल्कुल नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि ये तो सत्य ट्रुथ है और ट्रुथ बनाने वाला है एकदम,
सब तीर्थ, सारी दुनिया के आज मध्य का तीर्थ बताने वाला। और बाकी जो भी कुछ सुनते हो इसे भक्ति और इन सब बातों में सब झूठ बोलते हैं, बिल्कुल ही। वहां तो कोई झूठ बोलता ही नहीं ना बच्चे, बिल्कुल झूठ का नाम निशान नहीं। और यहाँ फिर सच्चे का नाम निशान नहीं है। तो फर्क रहते हैं बच्चे। तुम फील करते हो, बाबा जो बैठ करके आगे भी कहा है ये कांटों का झाड़ है, तो कोई अपन को कांटा समझते थोड़ी है, नहीं। अभी तुम बच्चे जो बहुत सियाने हैं वो समझते हैं बरोबर, हम कांटे ही थे, सबको दुख देने वाले। उसमें भी सबसे बाप कहते हैं कि एक दो को कटारी मारते हो और ये सबसे बड़ा है, इसको भी ये कोस खाना कहा जाते हैं। इसको मारना वो तो फिर दूसरे जन्म में भी जन्म लेकर के आ जानी है, परंतु ये तो जन्म पर जन्म एक दो का कोस करते हैं। तो देखो कोस करते पापात्मा बनते इस समय में कितने बन जाते हैं, पुकारते हैं। पूजात्मा जब भी सत्य होगा तब तुम थोड़ी पुकारेंगे किसको, वो तो गाया नहीं, कोई भी मेरे को याद नहीं करते हैं, मेरे को बुलाते ही नहीं। तो बाप बैठ के सब बातें समझाते हैं प्यार से बच्चों को। तो बच्चे जब अगर तुम बच्चों को आया हूँ अपने सुखधाम ले जाने के लिए, सुख घनेरे देने के लिए, भगवान को सब बुलाते हैं कि बाबा आपसे हम सुख घनेरे लेते हैं। अभी सुख घनेरे लेते हैं, कब मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, वो तो नहीं, बस सब पुकारते हैं। नहीं कोई एक दो तो नहीं पुकारते, नहीं, सभी जब बैठते हैं भक्ति मार्ग में सब पुकारते हैं। तो बच्चे ये जानते हैं कि अब बाबा आया हुआ है, आया था और सबको सुख दे करके गया था। अभी तुम बच्चे अच्छी तरह से जानते हो सब सुखी हो जाएंगे, तुम भी सुखी हो जाएंगे। कोई भी बीमारी रोग हुआ कोई डॉक्टर्स होते नहीं है, कोई कोर्टें होते नहीं है, कोई जेल होते नहीं है, तो समझ रहे हो इस बात में, ऐसे ऐसे कोई होते ही नहीं है। क्योंकि उसको कहा जाता है सुखधाम, यानी दुख का नाम निशान नहीं। सो भी सत्य युग है। फिर त्रेता में जरूर बुद्धि कहती है, त्रेता में 2 पॉइंट्स नीचे आ जाते हैं तो कुछ न कुछ होता है। जैसे ये लिखते हैं कि भाई राम चौराई गया, ये सभी अंगामा थोड़ा लिख दिया, कि ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसे दुख नहीं होते हैं। फिर भी 2 कलाक कम, फिर भी कह देते हैं उनको भी स्वर्ग कहा जाते हैं, हेवन कहा जाते हैं। अक्षर तो देखो कितना अच्छा है, पैराडाइज। तो बाप कहते हैं तुम बच्चों को तो अति सुख हर वक्त चाहिए, क्योंकि पढ़ाने वाले को भी याद, भगवान पढ़ाते, टीचर हमारा वो है, टीचर को तो सभी याद करते हैं ना बच्चे। बैरिस्टरी पढ़ेगा याद करेगा, आईसीएस पढ़ेगा याद करेगा, सब याद करेगा, अच्छी तरह से याद करते रहते हैं। तो तुम बच्चों को भी तो यहाँ तो जो बाबा के पास है उसका तो है ही पढ़ाने का काम, उनका तो और तो कोई धंधा धोरी नहीं है ना बच्चे। तो टीचर को तो और ही अच्छी खुशी होनी चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर कोई बंधन तो यहाँ है नहीं, है भाई बंधन। जो यहाँ बाबा के पास रहते हैं बच्चे, उनको क्या बंधन, सर्विस का, भाई वो तो बंधन कोई वो तो बंधन नहीं है ना, जिसमें बुद्धि जाए ये बच्चे की संभाल करनी है, बच्चे को स्कूल में भेज देने का है, फना करना है, तो बच्चों को बंधन है। ये जो यहाँ रहते हैं बाबा के पास, उनको क्या बंधन है, वो तो पढ़ाएंगे रसोई देंगे, खाएंगे, पढ़ेंगे, बस यही सर्विस, हमको यही सर्विस करनी है। तो बंधन मुक्त है ना बच्ची। तुम तो बहुत सौभाग्यशाली हो जो आए करके यहाँ के बने हो, क्योंकि हो गए बंधन मुक्त। शुरुआत में बच्ची बनी या कुमारी यहाँ आए करके पढ़ने लग पड़ी, ऐसे तो नहीं ये बच्ची कोई भागी थी घर से, नहीं, ये भी यहाँ से निकली है, इतना सर्विस कर रही है। इनको बंधन क्या है, बस वो ना फोड़ना ही। बाबा हम सर्विस को कैसे बढ़ावे, कैसे समझावे। बाबा बहुत समझाते और महीना 1.5 महीना 15 बड़ाव मंग में आते हैं, बहुत खुशी में आते हैं। बाबा क्या होते हैं, बस एक दिन देखते आते नहीं है, दूसरा दिन देखते आते नहीं, चौथे दिन आते नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं आते। अच्छा क्या करे, अभी उनको पूछे, हाँ अच्छा पूछ रहे हैं तो भले पूछो, एड्रेस वेड्रेस तो सबकी होती है,
भाई क्यों नहीं आते, हम तुमको रास्ता बता देते हैं अपना बाप से वर्षा लेने के लिए। फिर क्या हम समझते हैं कि माया ने तुम्हारे ऊपर वार किया है कोई न कोई प्रकार से। वार तो कोई के संग में फंसे हो, या अगर शादी किया हो तो जरूर कोई विक्रम तुम्हारे से हुआ है, तुम गिर गए हो, तुमने काम कटारी के नीचे, कोई हर्जा नहीं है। अगर गिर गए हो तो फिर भी तो उठना चाहिए ना, यानी बस गिर गए तो ऐसे सही हो जाने हैं, नहीं कोई हर्जा नहीं है। फिर भी आओ, पुरुषार्थ करो। तो उनको वो दिल लेनी होती है कि ये बहुत ऊंचा पद है, चिट्ठी भी लिख सकते हो, क्योंकि बहुत होते उनको लज्जा आ जाती है, वो एकदम जैसे फाव हो जाते हैं, तो आने छोड़ देते हैं। बच्चे यहाँ बहुत आते हैं, यहाँ ये जो कोई है जलंधर की पार्टी, इसमें नहीं है। अच्छा, वो हम जो अंगूठी देते हैं ना बच्चे, सोने की चांदी की, वो बेचारे सब बनाते हैं, तो वो पैसा नहीं लेते हैं। अभी आया कोई महीना भर हुआ होगा शायद 15-20 रोज, बहुत अच्छा। मगर मैं बहुतों को समझाता हूँ, जो दुकान में आते समझाता हूँ, मैं चिट्ठी लिख दिया, बाबा अभी आते ही नहीं है। अभी उनको आदमी भेज देता हूँ, बोलता मेरी दिल हट गई है ज्ञान से, मेरी समझ में ही नहीं आती है, मैं ठहर नहीं सकता हूँ। कई शिक्षा में लिख देते हैं बाबा को, बाबा हम ये तो आपका ज्ञान बहुत अच्छा है, बहुत फर्स्ट क्लास है, वो एक बार हम पवित्र रह नहीं सकते। हम साफ आपको लिख सकते हैं, मैं इसलिए जाता भी नहीं हूँ और मैंने छोड़ दिया क्योंकि मैं पवित्र नहीं रह सकता, मेरे में इतनी ताकत नहीं है। मैं चिट्ठियां बहुत लिख रहा हूँ, मेरे पास चिट्ठियां बहुत साफ लिख देते, अच्छे बहुत, मैं पवित्र नहीं सकता हूँ। बड़ी आयु वाले हैं, कोई कम थोड़ी है, मैं बता नहीं सकता हूँ। बस ये जो है नहीं बात, और सब अच्छी बात है, बाकी ये बात नहीं उठा सकता हूँ। देखो हाँ, कहा ये विकार कैसी बुद्धि एकदम गिरा देती है। बादशाही लेता हूँ बाप से, या हाथ उठाते हैं, हम सूर्यवंशी बनेंगे, एकदम नरसिंह नारायण बनेंगे, क्योंकि नॉलेज ही है नरसिंह नारायण बनने की, नारी से लक्ष्मी बनने की। तो बाबा के पास, बाबा तभी तो कहते हैं नहीं, गुरु जी आ रहे हैं, गुरु की गोथरी, गुरु है मीठा, उसमें डाले जाते हैं नहीं बैग में, तो ये भी बैग है नहीं बाबा की। तो बाबा कहते हैं भाई एक तो वो जाने, गुरु जाने, गुरु की गोथरी भी जाने। क्यों गोथरी कैसे जानते हैं, लिखा पढ़ी करते हैं, वो नहीं जानते हैं ना, ये जानते हैं, ये पूछते हैं सब अच्छी तरह से। वो तो कहते हैं मैं आता हूँ पढ़ाने, जो पढ़ेगा लिखेंगे होएंगे, नवाब ढूंढेगा पढ़ेगा होएगा खराब। तो ये ढूंढना पढ़ना इसको कहा जाते हैं। यह तो बहुत अच्छा, तो बाबा कह देते हैं बच्चे दृष्टि को बहुत बदलाना पड़ेगा, बहुत अच्छी तरह से, बहुत खबरदारी, कदम कदम पर तुमको जब कदम मिलते हैं, जबकि तुम याद रहते हो अच्छी तरह से और नॉलेज समझाते रहते हो। ऐसे नहीं कि बच्चे फेल होते हैं, हमारी बच्चियां नहीं फेल होती है, मैं बच्चों को भी समझा देता हूँ। बच्चे हमारे जो सर्विसेबल पढ़ते हैं नहीं, वो भी फेल हो जाते हैं। जैसे हरिद्वार के पढ़ते होते नहीं, और ले जाते यात्रा करने के लिए, और उनके लिए फिर खास वैशाल्य रखा हुआ है, समझा नहीं। तुम बच्चे फिर भी अच्छे हो, क्यों कि तुम जब तक यात्रा पर हो तब तक तुम पवित्र रहते हो। जो पुराने तो बहुत जाते थे युक्ति से, बड़े रिद्धि सिद्धि से जाते थे, पैदल जाते थे। अभी तो बहुत जाते हैं, शौकीन जाते हैं, फिर वहाँ कुछ खाते पीते भी है, समझा नहीं। अच्छी यात्रा भी करने वाले को बाबा जानते हैं प्रैक्टिकल में। किसको शराब की आदत होती है नहीं, शराब भी रह नहीं सके, जाएंगे यात्रा पर, वो बोतल जरूर पॉकेट में उठाएंगे। बड़े बड़े आदमी लोगों ने देखा, एकदम अच्छे बुजुर्ग बड़े तीर्थों पर आएंगे नहीं, पीछे वो छिपा करके रखते रहेंगे, कहीं पॉकेट में बोतल डाल देंगे, या मोटर के नीचे या गाड़ी के नीचे, तो उठेंगे तो छिपा के उठेंगे, कोई देख न देवे। अभी देखा है तब बच्चों को फिर समझाता हूँ। बड़े बड़े आदमी तीर्थों पर जाते हैं, बड़े अच्छे, पर वो जो आदत है नहीं, वो अपनी छिपी रहते हैं, उन बगैर चल नहीं सके एकदम। वो तीर्थ क्या काम करेंगे बताओ, शराब पीते रहेंगे।
ये तो तुम सुना है ना, विनाश होते हैं तो लिखा हुआ है कि शराब पी कर करके, शराब बहुत पीते हैं बच्चे, जो लाले वाले लोग हैं वो शराब बहुत पीते हैं। उनको शराब पी पिलाई करके अच्छे से बोलो, इसमें बैठ करके जा करके शहर के ऊपर गिरो, एकदम स्टीमर के ऊपर जाके गिरो इस शहर में। तो जो बच्चे वो जाते हैं एरोप्लेन लेकर करके, देखेंगे स्टीमर खड़ा है, 2 खुद भी जाके उनको ऊपर गिरेंगे एकदम, ठीक उनको ऊपर लग जाते, मिशन हो जावे, इसलिए खुद उस एरोप्लेन सेट जाके स्टीमर भी बुझ जाएगा तो खुद भी खड़ा हो जाएगा, समझे नहीं? हाँ, वो शराब की बात, लड़ाई में शराब बहुत काम में आती है। क्या है शराब में, बाबा की तो कभी टेस्ट नहीं की हुई होती है, बाकी जो शराब पिए है छोड़े हैं उनको मालूम होगा तो उनको क्या मजा लगता है। बच्चे भाषा बन जाते हैं एकदम उस समय में। एक तरफ मैंने देखा, एक तरफ में देवाला मारा है, एक तरफ में शराब पीते हैं, बड़े मौज में एकदम, बस जैसे कि बादशाह है, वो जो है देवाल पड़ा उनकी उस समय में भूल जाती है एकदम। तो ये बच्चे तो बल को मिलता है अभी ज्ञान अमृत, सो तो ज्ञान तो बाबा ने बोला कि ये है शिष्य को समझना, बाकी जो ज्ञान है याद के लिए मिलता है वो तो बात ही मत पूछो। तुम एवर हेल्थी उनसे बनते हो नहीं, बाबा का है लिख दो, एवर हेल्थी एवर वेल्थी फॉर 21 जनरेशन, आके के समझो। वो भी तो लिखते हैं नहीं, नेचर प्योर वाले भी लिख देते हैं ना कुछ, नेचर प्योर, पीछे वो स्नान करते हैं, बाल करते हैं, क्या कहते हैं, बहुत ही कुछ करते हैं। तो उसमें बोर्ड ऐसे लिख दो, हेल्थ वेल्थ फॉर 21 जनरेशन। अच्छा, अब ये कोई नई बात नहीं लिखते हो, भारतवासी जानते हैं बहुत बरोबर है ये भारत में, ये तो बड़ी आयु, कभी भी मानो शहर में तो ये जानते भी हैं, गवर्नमेंट जानती है कि भारत की आयु जब ये भारत देवी देवता धर्म में थे तभी आयु 150 एवरेज, अभी 35 एवरेज या 30 एवरेज, तो समझते हैं थी, क्यों थी वो तो जानते हैं कि नहीं, सर्वगुण संपन्न सुरकला संपूर्ण निर्विकारी, और संपूर्ण निर्विकारी तो वो समझाए तो एकदम बोले कैसे हो सकते हैं, उनको बोलो ये राम राज होता ही नहीं है, ये 5 विकार दे अम्बान एकांत को लोग वहाँ होता ही नहीं है। अगर वो भी वहाँ हो तो फिर राम राज राम राम कहे किसको? तुम कभी कभी मुंह जीते हो, वो बोलता बच्चा कैसे पैदा होंगे, ये कैसे होंगे, बोलो वहाँ विकार की तो बात ही नहीं है ना, क्योंकि राम राज तुम देखा है नहीं मंदिर देता है वहाँ बाग में, वो बच्चे ये जो हमारे कलकत्ते वाले जगन्नाथ पुरी में मंदिर के ऊपर बड़ी क्लियर है बात समझने की कि देवता ये कैसे वाम मार्ग में गिरते हैं। क्योंकि बाबा अनुभव की सुनाते हैं, नहीं कोई माखन नहीं सुनाते हैं, हर एक बात जो देखी है वही बताते हैं। ये ऐसे तो नहीं है शिव बाबा कहेंगे मैंने देखी है, नहीं, ये कहते हैं मैंने जो देखा है। शिव बाबा कहते हैं मैं तो तुमको नॉलेज दे रहा हूँ, ये तुमको अपनी जो भी कुछ देखा है या प्रैक्टिकल में वो बताते रहते हैं, मैं तो नहीं देखा है, नहीं, मैं तो तुमको तो ये और वो ज्ञान की बातें सुनाते रहते हैं, ये कभी कभी अपनी बातें अनुभव की सुनाते रहते हैं। तो बाप ये नॉलेज दे रहे हैं सारे झाड़ की और इनकी ड्रामा की और वगैरह की, जो ये बोलता है मैं नहीं जानता था, मैं जो जानता हूँ मेरी जान यहाँ की है, वहाँ की वो जान तो उनकी है, क्योंकि 2 है नहीं इसमें बच्चे, तो ये भी तो अपना बताते रहते हैं नहीं, अपना जैसे तुम बैठ करके बताते हो बाबा को मैं ऐसे किया है, आज में लाइफ में ही किया, तो हर एक को अपनी लाइफ में मालूम है कि हमने क्या किया इस लाइफ में, आगे वाली लाइफ को तो मालूम नहीं है ना बच्ची, तुम आगे वाली लाइफ में कितने पाप किया है वो तुम जानता कि आकर गिरे हैं। अच्छा, अभी तुम जानते हो कि वहाँ कोई पाप हम नहीं करेंगे। देखो तुमको मालूम है ना, ये ऐसा कोई दूसरा मनुष्य नहीं है, क्योंकि तुमको मालूम है हम कहाँ के लिए पढ़ते हैं, हम कभी भी वहाँ कोई भी हमारे से पाप होगा ही नहीं, यहाँ कभी भी कोई हम विकार बिगाड़ रह सकते ही नहीं, कोई न कोई विकार, समझे? तुम कहेंगे सन्यासी विकार नहीं, अरे पर विकार से पैदा होते हैं। अच्छा, और भी तो पाप साथ में होते हैं, नहीं बरोबर, इनसे विकार से भी बड़े पाप भी तो होते हैं, नहीं जो बाप समझाते हो, कोई गुरु बन करके और कह देते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है,
वो तो बाप से बेमुख करते, इन जैसा कोई बड़ा पाप हुआ क्या भला? गुरु बन करके हम उल्टा बतावे तो ये पाप भी एक ही है, जैसे कि कोई विकार में जाते हैं। ये कोई कम से, इसलिए उनका नाम भी तो हरणकश्यप रखा है नहीं, जो अपन को पूजा करते, कोई कम नाम तो नहीं रखे। तो ये जो स्त्रियां भगाते हैं, ये कहते हैं उनके पास ही अकासुर बकासुर जरासंधि फला, ये किसके नाम है? ये भी तो अभी के रखे हुए हैं नाम, जो तुम जानते हो कि जब भागवत पढ़ते हो उनमें ये सभी बातें आती हुई। तो ये तो भागवत चल रहा है नहीं बच्चे, तुम्हारा रियल भागवत, भगवान बैठ करके बच्चों को ये नॉलेज सुनाते हैं। तो ये नॉलेज सुनाते हैं तो वास्तव में होना चाहिए गीता। बाकी इनकी बायोग्राफी लिखने की तो कोई दरकार ही नहीं रहती। शिव बाबा की बायोग्राफी क्या लिखेंगे? शिव बाबा की बायोग्राफी तुम बच्चे जानते हो अभी, और ये खलास हो जाएगी। ये कोई रहेगा नहीं, किताब तो किसका रहेगा नहीं, न वो विकारियों का न निर्विकारियों का। किताब की कोई बात ही नहीं रहेगी, क्योंकि विनाश सामने खड़ा है। ये भी नहीं है कि तुम संस्कार ले करके इस ज्ञान का तो इन सत्युग में आएंगे तो इनको संस्कार होते ज्ञान के नहीं। ये संस्कार तुम्हारा ड्रामा की प्लेट होती है ना राउंड की, जैसे इनकी चक्कर लगे एंड हो गई, फिर रखो तो फिर फिरती है। तो तुम्हारी ये नॉलेज भी जब वहां ऊपर में जाएगी नहीं, तो ये नॉलेज खलास हो पुरुषार्थ की, प्राणबद्ध की नॉलेज शुरू हो जाती है। पीछे तो प्राणबद्ध, पीछे वो तो मिट गई न, वापस चली गई। वो जो नॉलेज सुनी वो उसमें चली गई, ये ड्रामा में जैसे इस मेरे कांड में, कैसे तुम्हारी वो बात डिस्टर्ब हो जाती है, फिर नए से तुम्हारे ये प्राणबद्ध चलती है। वैसे ही फिर नए से सबकी प्राणबद्ध नए से जैसे पाठ बजाते से फिर बजाएंगे। एक एक मनुष्य अपने अपने बजाएंगे तो कितनी बड़ी है नॉलेज। अब मनुष्य कितने हैं, करोड़ों, उन सब की आत्मा में अपना अपना ड्रामा का पाठ ढूंढा हुआ है। अभी ये कोई समझने की बात है, समझाने वाला समझे, कोई उसमें तो बातें तो बहुत समझने की होती है नहीं। अभी समझ कर करके फिर ये याद रहे और बिजी रहे, जब समझाने को लग पड़े, जो टाइम बाकी मिले वो समझाने को लग पड़े। पीछे आधा घंटा समझाए बच्चे लोग नाटक देख करके आते हैं, तो आकर के अपने मित्र संबंधों को सुनाते हैं, नाटक में ही हुआ। तुम बैठ का नाटक देखते हो, तुम और तो समझाओ नहीं। और मैं तुमको ये जो बैठ का नाटक है नहीं, उनकी मैं आदि मध्य अंत का राज समझाऊं, इसमें क्या है नहीं? तुम तो देखो, तुम देख करके आए हो अभी ये नाटक, ये हद का, चलो आओ हम तुमको बेहद नाटक के आदि मध्य अंत का राज सुनाओ। और ऊपर से लेकर के जहां से हम आत्माएं आती है, जिसको इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, फिर सबटिल वर्ल्ड, फिर ये कॉर्पोरियल वर्ल्ड, नाम तो थोड़ा याद करेंगे, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन। और हम तुमको ये सारा राज एकदम सृष्टि का चक्कर कैसा फिरता है, और बैठ करके हम तुमको समझा तो समझा सकते हो। पहले ऐसे नहीं पहले कहेंगे पौत्र बनो तो समझाए, या पौत्र होंगे तो धारणा होगी, ना। तुम जिस समय में बैठ करके समझाएंगे उसी समय उनको बड़ा मजा आएगा, बहुत अच्छी तरह से समझ जाएगा। बस समझ जाएगा, फिर हम बाहर में गई नहीं तो बस होगा कि वो वास्ते भूल जाते हैं। तो समझाने का वो पूरा पक्का नहीं, तुम समझाओ उनको। वो नहीं समझो कि इसको समझाते हैं फिर भी कुछ बुद्धि में नहीं, कोई समझाएगा जाके सर्विस करते हैं। ऐसे तुम लोग मत समझो तो बस कोई गया आता नहीं है, ये नहीं, वो जाकर से समझाते भी है कहाँ। अच्छा समझाते हैं तो भी तो अच्छा है, नहीं बाप की परीक्षा भी देते हैं, समझाते हैं, प्रजा तो बनते हैं नहीं। अरे बच्ची प्रजा बहुत बनेगी है, वो काम थोड़ी बने, वो कैसे बनेगी? तो तुम लोग का हार्ट फेल नहीं हो सर्विस में, नहीं समझाते रहो। बाबा बहुत युक्ति बताते हैं बच्चों को भी, इनके पास ग्राहक बहुत आते हैं, तुम ये सौदा तो लेते आओ बहुत, में हम तुमको बेहद का सौदा देवे, बैठ करके हम तुमको सृष्टि का चक्कर कैसे फिरते हैं। ये भारत में राज था नहीं, भारत में ये देवताओं का राज थे, और हम तुमको उनकी कथाएं सुनाए, वो कहाँ गए, 84 जन्म इन्होंने कैसे लिए हैं, हम तुमको बैठ करके समझाओ। देखो भगवान और वाक्य कहते हैं बच्चे तुम अपने जन्मों को नहीं जानते, देखो तुम भगवान के बच्चे हो ना अभी। भगवान पहले कहते हैं बच्चे तुम अपने जन्म को नहीं जानते हो, क्यों 84 जन्म पुनर्जन्म तो लेते हो नहीं, तो पुनर्जन्म ले तो कितने पुनर्जन्म लेते हैं वो तो मालूम होना चाहिए नहीं। उन्होंने तो पुनर्जन्म लाखों बता दिए, फिर गधा बना घोड़ा बना बनाया, ये पुनर्जन्म,
ये तो मनुष्य की पुनर्जन्म की बात है। बाबा कहते सर्विस बहुत कर सकते हैं, गद्दे पर बैठे बैठे सर्विस करोगे। जब मानता होगे बच्चे, हाँ ये ऐसे न समझे कि हम टाइम अपना नुकसान करते, दूसरे ग्राहक बैठे, नहीं 10 ग्राहक बैठे हुए, उनको बैठ के कहते हम तुमको ये कथा चला है कि तुम 84 जन्म कैसे लिए हो, भारतवासी हो ना बच्चे, तो पुनर्जन्म तो लेते आए हो नहीं। हम तुमको बैठो, अब सारे विश्व की हिस्ट्री जोग्राफी तुमको समझावे, जो कभी कोई समझा नहीं सकेंगे, क्योंकि वो तो सवाल बाप के कोई भी नहीं समझा सकते। तुम सुना तो है, नहीं तो कहते हम रचता और रचना के आज बदल। चलो तुम बैठो तो हम तुमको रचता परम पिता परमात्मा, उनकी जो ये रचना है वो चक्कर कैसे लगाती है, 84 जन्म तुम कैसे, तो बैठो हम तुमको समझा। अभी तुम्हारा कैसे अंतर जन्म, फिर तुम वो कैसे बनेंगे, क्यों नहीं कर सकते हैं। ये भी कमाई है नहीं, खुद भी कमाई करते हैं, दूसरे भी कमाई करते हैं भविष्य के लिए। बाबा कहते हैं मैं होता तो मैं तो जो राजाओं का होता, मैं तो पहले राजाओं को जाके कहते अरे तुम लोग भूल गए हो, तुम अभी भारतवासी हो नहीं, अभी देखो तुम प्रजा बन गए हो, तुमको राजा भी नहीं है। तुमको मालूम है तुम अपने जन्म को जानते हो, थोड़ा सा बैठो, तुम पहले कैसे आजा महाराजा पवित्र महाराजा थे, समझे नहीं, पीछे तुम पवित्र महाराजा कैसे बन गए, फिर अभी तुम्हारा ये आकर के प्रजा। अभी चलो पुरुषार्थ करो एकदम बिल्कुल सहज, एक तो पवित्र बनो, बाप को याद करो और उनको याद करो, ये तो अच्छा है नहीं। 5000 वर्ष पहले भी दिए है, जब राज्य सिखाया था तब कहा था मन मना भाव बधाजी भाव। अब उसका अर्थ ये है मुझे याद करो वर्षालियों, तो बैल बाप को याद करो तो पौधे बदल जाएंगे, फिर राजा ही हो, और उनको भी आप समान बनाओ, प्रजा को भी आप समान बनाओ, जो तुम्हारे मित्र सर बन गया तुम फिर जब सच्चा देवता बन सकते हो। मैं ये करूंगा नहीं, अगर मैं होता पता नहीं, यहाँ भी हमारे जैसे कोई व्यापारी हो बने, जब व्यापार तो अनेक प्रकार का है, किस्म का, तो बहुत कुछ कर सकते हैं, है ना। तुम सर्च करेंगे, शौक करेंगे, बहुतों का तुम कल्याण करते हो, तो उसमें लग जाओ तो तुम बच्चों का फिर पद भी तुम चाहे बच्चे। हाँ सर्विस ठंडे मत बनो एकदम, और फिर ये अपने देशी को भी तो ठीक बनाओ, क्योंकि अभी तो वाली सर्विसेबल बने नहीं, तो फिर वो देश जैसा बदल जाओ कभी देखो। तो बाबा बहुत अनेक प्रकार से बच्चों को समझाते रहते हैं कि सर्विस, उसमें भी दुकानदारों को तो बहुत ईजी है, वो भी सौदा देना और वो भी सौदा देना, वो ग्राहक ऐसा बांधा जाएगा, बोलोगे ये तो बहुत धर्मात्मा है, इनको ही खटाना चाहिए, ये हमको बहुत अच्छा रास्ता दिया, ग्राहक जम जाएगा ऐसा फर्स्ट क्लास। पैसा भी किसका नहीं खाएगा, वो बोलेगा ऐसे महापुरुष को तो मदद करनी चाहिए। अपना नाम बताने बाबा तो सब कुछ समझा देते हैं इसी तरह से। लोगों ये बैठे हो जाते हैं कपड़ा खरीद करने के लिए, अरे मिल मालिक वाले के तो वो होते नहीं, वैसे खरीद करते हैं, उनसे मिल करके उनको बैठ करके समझा ले लिया, और हम तो कुछ शिष्य का चक्कर कैसे पता है, आओ तो हम तुमने 84 जन्म कैसे लिया हुआ है, हम सब बता रहे, अभी अंतिम जन्म है, अभी तुम फिर देवता बन सकते हो मनुष्य से, अरे बहुत सर्विस कर सकते हैं, बाप समझाते रहते हैं। अभी जो जितना करेंगे वो उतना पाएंगे। अच्छा तो ले लिया बच्चे, भाई ऐसे ये रखो, कोई हमने दिन में काम तो खराब नहीं किया, दृष्टि ने आज कुछ बुरा काम तो नहीं किया, उसमें भी खास अपने स्त्री की तरफ हमारी वो तो नहीं गई, फिर बड़ी बहुत भारी मंजिल है। तुम कहते हो हम नारायण विश्व का मालिक बनेगा, क्या समझते हो, विश्व का मालिक बनने के लिए लोग क्या होते हैं, हाँ ये दोनों जब लड़ेंगे, ये बड़े ताकत वाले हैं नहीं, वो तो समझते हो कि हम जीतेंगे, वो समझते हम जीतेंगे, किस पर जीत पाएंगे, अरे सारे विश्व पर, समझा नहीं। और बीच बच्चों को प्रभु भी तो बहुत समझाते हैं, कभी कभी अपना देखे कि हमारा ऑफिसर थोड़ा भक्ति मार्ग में है, कुछ अच्छा है नचा, तो वो भक्तों को अच्छी तरह से थोड़ा पकड़ सकते हो, वो बातें सुनेंगे खुश होंगे, क्योंकि तुम भगत हो नहीं, बहुत पुराने भगत हो तो खुश हो, तो जितना पुराना भगत होगा अब बेचारी भक्ति होगी वो बहुत खुश होगा, थोड़ी की होगी वो कम खुश होगा, हिसाब है ये भी हिसाब है बहुत समझने का। अच्छा चलो बच्चे, आज कोई जाता है क्या, कौन कुमार जाओ तो बच्चे खुद ही कहते हैं अभी तो हम जाने वाले हैं जरूर, और घर जाएंगे, घर ही भूल गया है मनुष्यों को, घर क्या कुछ नहीं जाने, अभी हम घर जाते हैं वापस,
फिर ये पुराना कपड़ा याद छोड़े, घर जाकर के एकदम नई दुनिया में नया कपड़ा मिलेगा, अब नई आत्मा फिर राज करेंगे। ये तो खुशी तो तुम लोग तो रात में खुशी होगी। ये तो बाबा कहते हैं, मैं तो इनको कहता रहता हूँ, मैं तो अभी शरीर छोड़ूंगा, गोल्डन स्पून इन माउथ। रूहानी बच्चों पे रूहानी बाप और दादा का जलजान से प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एक अक्षर अच्छा है। लोग सब जाते हैं स्कूल में तो भी कहेंगे मम्मी गुड मॉर्निंग, क्या करके जाते हैं ना बच्चे। फादर गुड मॉर्निंग, आएंगे रात को अभी तो मिलेंगे, जाके सोएंगे तो मम्मी प्यार करो गुड नाइट, हम जाके सोते हैं। तुम देखा नहीं है शायद युद्धन का ये सभी कुछ, परंतु गुड मॉर्निंग प्यार बहुत रहते हैं बच्चों में। वो बच्चों को इतना नहीं मारते हैं जितना ये हिंदुस्तानी मारते हैं। हिंदू तो हिंदुस्तानी कहेंगे तो बहुत मारते हैं। वो लोग कभी भी बच्चों को नहीं इस तरह मारते जितना ही हम मारते हैं। नहीं, वो बहुत मुस्काते, छोटे पन से ही प्यार से चलते हैं। हेलो बेटी चंद्रा पुत्र मधुबन से बाप व दादा याद प्यार दे रहे हैं। पत्र तो आते जाते रहते हैं, समाचार लिखते जाते रहते हैं, और वाशी वनस्पति लिखा तो खान पान की परेशानी करते हैं। वो तो हर एक के ऊपर है। अगर दैवी जीवन धारण कर दैवी दुनिया में जाना है तो फिर जरूर संभालना पड़ते हैं, नहीं तो कोई के तकदीर में न है तो बाप क्या कर सकते हैं। अच्छा, बच्ची ज्योति मौज में है और अच्छी तरह से पढ़ाई में पढ़ रही है और उनका समाचार भी आता हूँ उनका। अच्छा, वो छोटे बच्चे को याद प्यार देना। और तो सब ठीक है, तुम भी मजे में होंगी, दुनिया का हाल देख रही हो। तो बहुत नगाड़े बज रहे हैं। कल पहले माफिक तो ऐसी लड़ाई के बाद नई दुनिया और नया धर्म आदि सनातन सब तो स्थापन हो रहा है। वो तो जानती ही हो अच्छी तरह से। जो पढ़ते हैं वो जानते हैं, जो न पढ़ते वो कैसे जान सकेंगे। मुरली तुमको रोज मिलती होंगी क्योंकि नई नई पॉइंट्स बहुत अच्छी अच्छी मिलती है। भले वाशी न भी ध्यान दे तो भी मुरली जरूर सुनाते रहना शरीर में। धंधे पर जाने के पहले व रात में मुरली सुनाना तेरा फर्ज है, पिछले धारण करे या न धारण करे। अच्छा, और तो कोई समाचार नहीं जो दे रहे। गुड मॉर्निंग।